माँ पार्वती की कथा सुना दे। बड़ी ही सुंदर अमर कथा भोलेनाथ पार्वती की सुना दे, पर करने करने सुखदेव जी भी सुना दे। उन कथा सुनते सुनते मां पार्वती समाधि लगी। जो लोग कहते हैं महाराज पार्वती को निद्रा देवी आ गई, वैसे वो तो हम ऐसे बोल देते हैं मान लग है, पर मां को निद्रा आ सकती है क्योंकि वो भगवती है। कथा सुनते सुनते जब समाधिस्थ हो गई है तो सुखदेव जी ने सोचा कि मां को नींद आ गई। सुखदेव जी लगा नींद लगी, वो पहले पार्वती पूरा भरा नहीं करने है ना, ते पूरा भरा नहीं ते जो वो कर दे पूरा भरना बंद कर दिया, ते सुखदेव जी ने पूरा भरना शुरू कर दिया ताकि कथा जी चलती रहे। भगवान शंकर कथा सुना कर दे पार्वती की केड़ी जो कथा सुना दे कृष्ण कथा। भागवत में कृष्ण कथा भी आती है ना, चौथा दिन जब कथा शुरू होती है। और देखिए भगवान शंकर ने जो पार्वती को कथा सुनाई, अमर कथा। मैं कई बार लोगों से पूछता हूँ कि आपने अमर कथा सुनी? बोले नहीं हमने नहीं सुनी। मैंने कहा भागवत कथा सुनी? बोले हाँ वो तो सुनी। देखिए कथा भगवान शिव ने जो पार्वती को सुनाई वो कोई कथा अलग नहीं, भगवान की कथा, कृष्ण कथा सुना रहे। इसी को अमर कथा भी कहते हैं। तो भगवान शंकर जब पार्वती को सुना रहे थे कि हे पार्वती, जब भगवान कृष्ण अपने द्वारका में समस्त लीला समाप्त करके भगवान परम धाम को जाना चाहते थे, तो उद्धव जी को पता चला। उद्धव जी को जब पता चला तो भगवान कृष्ण के पास आए और भगवान को प्रणाम किया। योगेश योग विन्यासा, हे प्रभु, हे गोविंद, हे गोपाल। उद्धव जी ने कहा, प्रश्न किया, प्रभु आप योग के स्वामी हैं, योग के अधीश्वर हैं, बताइए त्याग क्या है, विराग क्या है, संन्यास क्या है। ये प्रसंग सुना रहे थे भोलेनाथ। कौन सा प्रसंग? कि कृष्ण भगवान को उद्धव जी ने प्रश्न किया त्याग के बारे में। त्याग किसको कहते हैं, विराग क्या है, संन्यास क्या है। तो माता पार्वती तो समाधि लग गई, समाधि बिल्कुल समाधि में ऐसी लग गई कि जब भगवान शंकर जी कथा सुनाते सुनाते जब भोलेनाथ ने जब प्रभु का जयकारा बोला, बोली बाल कृष्ण ढाल की जय, जब मां पार्वती की समाधि खुल गई। पार्वती समाधि खुल गई, कुछ नहीं प्रभु। अच्छा वो तो आगे कथा सुना दे, फिर ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਉद्धਵ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ आगे कथा सुनाओ ना। भगवान शंकर कर पार्वती ये कथा तो मैं सुनाई बैठा, पर क्या तू कथा नहीं सुनी? पार्वती ने कहा महाराज मेरी समाधि लग गई। तो भोलेनाथ ने कहा कि तुमने कथा नहीं सुनी तो कथा कौन सुन रहा था? इसका मतलब कि तुम्हारे सिवाय कोई और भी था। शंकर जी ने सोचा कि कोई त्रिया कोई है जरूर, पर है कौन है? पर शंकर जी ने जिला अपने ज्ञान के नेत्र कने देखा कि एक छोटा या तोता जिन्हें तोते के बच्चे ने पूरी कथा सुन ली। शंकर भगवान ने सोचा उन्हें कथा सुनी है, पर इन्हें क्यों सुनी? इनकी कोई आपत्ति नहीं है, पर इन्हें